हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप है स्टडी विद टाइगर का, तो उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक शीशे के घन, ठीक है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब देखिए, छोटे घन की जो लंबाई होगी तो 27 गुणे, ठीक है, आइए हम समझा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक छोटे घन, ठीक है, 27 टुकड़ों में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 और गुणे छोटे घन का आयतन, आयतन बराबर होगा बड़ी भुजा का आयतन, ठीक है, बड़े घन का आयतन, क्योंकि आयतन क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब इसमें भुजा क्या होता है, देखो, इसका भुजा जो होता है ए, और आयतन होता है ए क्यूब होता है, ठीक है। तो 27 हो जाएगा ये, और गुणे छोटे घन का आयतन। तो छोटा घन हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा भुजा हमें दी है पहले वाले की, तो भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए छोटे घन की भुजा जो होगी वो क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। छोटे घन की भुजा एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और बड़े घन का आयतन हमारा क्या होगा, 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। बस हमको इसको सॉल्व कर लेना, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 है, ठीक है। तो हमारा 27 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का क्यूब है, और तो 3 का क्यूब गुणे एक्स का क्यूब बराबर 6 का क्यूब। तीनों का क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम क्यूब सबका हटा सकते हैं, ठीक है, क्यूब हटा सकते हैं। तो हम x बराबर क्या लिख दें, तो 6/3 लिख दें, और 3 दूनी 6, इसका मतलब 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाला आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना तो आपको पता होगा, गुणनखंड कैसे किया जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसको 2 से भाग करना है, फिर जो बचेगा उसको 2 से भाग करना है, फिर इसको 2 से भाग करना है, उसको 2 से भाग करना है, ठीक है। ऐसे करते करते ये आपका निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 50, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर इतना मीटर सेंटीमीटर, इतना गुणे इतना सेंटीमीटर बीमाओं की 75 टाइल्स लगाई जाती। अब इसमें क्या करना है आपको, तो कमरे की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। लंबाई देखिए, एक कमरे की लंबाई पता है, ये हो गया। चौड़ाई हम मान लेंगे x, ठीक है, x मान लेंगे। अब क्या है देखिए, तो इसको डायरेक्ट हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी में आपको बता रहे हैं, ठीक है। 50वां क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई हमें पता है, ठीक है, लंबाई हमें पता है 15 मीटर, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और एक फर्श की लंबाई चौड़ाई, टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दिया है, और 7500 टाइल्स लगती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम कमरे की लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 15 गुणे एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, क्षेत्रफल हो गया, किसकी, एक कमरे की क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 7500 टाइल्स लगती हैं, तो 7500 और गुणे हम क्या करेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टाइल्स का क्षेत्रफल हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई पता है, तो इस ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो 15 गुणे 100 ये हो जाएगा, और गुणे 12/100
100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा पूरा पूरा, और ये 15 से 15 कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 12/100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से इसको हम काट देंगे, 5 बीस हम 100 और 15 पचे 75, ये हो गया। इसको 2 से काट देंगे, 2 दहम 20, 2 छंग 12, तो 15 छक्का 90, तो यहाँ हो जाएगा 90/10, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 9 मीटर। तो यह 9 मीटर कौन सा होगा, हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला प्रश्न। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 51 का, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 2 अंकों की वाली कब से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी, 10, 11, 12, 13 डट 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 99 तक ये चलेगा 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा 100 वाला हो जाएगा। इसका मतलब इससे पहले 1 अंकों वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल संख्या आ जाएगी। तो 99 तक पूरी संख्या होगी, तो 99 और -1 से हम 9 तक, तो 9 टोटल संख्या होगी। तो हमारा इसमें से घटा देंगे तो 90 जो होगी वो क्या होगी, 2 अंकों वाली संख्या होगी। 90 जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 90 होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणामी स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा और हमेशा यदि क्या करें, योगफल से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा 9 से विभाजित होगी। कैसे होगी, इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, माना संख्या क्या होगी, 10x + y, ये होती है संख्या। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हम मान लीजिए रख देते हैं, 2 रखें मान लीजिए, तो 2 मान लो 2 दहम 20, 9 20, और मान लीजिए 29 है, मान लीजिए 29 है, तो 9 और 2 11। ठीक है, 9 2 11, योगफल से घटा दिया जाए तो 11, 9 में से 1 गई 8, 1 18, तो ये देखिए 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, तो ये 18 कट जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 9 से कटेगी हर चीज़, हर संख्या। अब इसमें देखिए माइनस करेंगे इससे और माइनस करेंगे x + y। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x। ठीक है, 9x हो जाएगा, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9x होगा। इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा हमेशा। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ये सारी संख्या, ये इसको आप सर्वदा विभाजित होगी 9 से, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा 2-3 संख्याओं पे। ठीक है, कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 1/13 है और 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। तो इसको आप सरल कर लीजिएगा। ठीक है, 1/13 बाहर है ही है, 7 है, + 5 दूनी 10 और 10, 11 दहम 110, तो ये 110 हो गया, और 13 दूना 26। अच्छा चलिए इसको हम करा दे रहे हैं तुरंत, ये 1 सेकंड का। 53, तो यहाँ पे देखिए 1/13 बाहर हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, + 5 दूनी 10, 11 दहम 110, तो ये 110 हो जाएगा, + 13 दूना 26, ये 26 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये 6 7 6 13 का 3 2 1 3 और 3 1 4 और 1, ये 13, तो 13 गिरे हम 143 होता है, तो 11 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, देखिए इसमें इसको 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 व इसको योगफल ज्ञात करिए। तो जब भी ये दशमलव वाला योगफल हो तो इसको आप दशमलव के नीचे दशमलव करके लिखिए और तुरंत ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे करना है देखिए, 54, ठीक है। अब जैसे 6.6 ये लिख दीजिए, फिर 6.006 लिख दीजिए, फिर 6.006 लिख दीजिए, फिर यहाँ देखिए 66.6006। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो जब पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है तो ऐड करने में आसानी हो जाती है। और सबके आगे जीरो बढ़ा दीजिए जितने भी हैं, जीरो बढ़ाने से हमारा कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए, अब ऐड कर लीजिए और यहाँ पे जीरो कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 6 से 6 ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। पॉइंट एक हासिल जब होगा तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हासिल। अब इसको 6 का जाए, 6 दूनी 12, 6 तेरह 18, 6 चौक 24, 25 का 5 हासिल, कितना बचेगा 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 6 2 8। तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ गया 85.2666, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखिए, इसको सरलतम भिन्न के रूप में प्राप्त करना है। तो इसको भिन्न के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको 55, ठीक है, इसको 0.0725 है हमारा। तो जब हम इसको भिन्न के रूप में करेंगे तो इसको दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख देंगे, और जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 और 1 4, 4 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आ जाएगा। अब ये देखिए 25 से इसको हम भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 25 है और 725 है, तो ये 25 से कट जाएगा पूरा पूरा, और 25 से ये भी कट जाएगा, तो 25 चौका 100, मतलब नीचे आ जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, तो बटे 400 हो जाएगा। ऊपर वाले को हम करेंगे तो 25 दूना 50, तो दूना 50 हो जाएगा, ठीक है, 50, 25 दूना 50 हो गया हमारा। और 50 जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फिर 225 हो जाएगा, तो फिर 25 25 ही हम 225, तो 25 बार में फिर जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 225/400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 225/400 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 225/400, 400 वाला ये होगा, और 2 9, तो 55वां को देखते हैं, 55वां, ठीक है। तो इसको सरलतम भिन्न के रूप में प्राप्त करने के लिए तो हम पहले 0.0725 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और इसका 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 4 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो भाग करिए, तो पहले हम 5 से इसको काट देते हैं, 5 से, तो इसको काटिए 5 से, कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, 2 5 चौका 20, और 5 हम 25, 145 हो गया, ठीक है। और इसको 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2000, ठीक है। अब इसको हम फिर करेंगे डिवाइड, किससे करेंगे, तो इसको हम फिर 5 से कर देंगे, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो ये 29 हो जाएगा, और 5 चौको 20, तो ये 400 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो आएगा वो 29/400 का ये भिन्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 29/400 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न जो है 25 45 75 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एलसीएम निकालना आप जानते होंगे, ठीक है, एलसीएम निकालना जानते होंगे। तो यहाँ पे 25 45 और 75,
का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिए। तो ये 5 बार में जाएगा, 5 25, 5 9 45, और फिर ये होगा आपका 15 5 75। फिर ये 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, ये 9। फिर ये 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और फिर 3। बस यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक 5 × 5 × 3 × 3। तो 25, 25 3 75, और 75 3 कितना हो जाएगा, 75 × 3। तो इसको करिए 5 3 15, और 5 3 7 21, 21 और 1 22। तो 225 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 225। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। इसमें 4 अंकों की 57, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। और इसको हम अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड ही ये होता है। तो पहले हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है। तो 2 पंचे 10, तो ये 500 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 250 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है। फिर अब ये 5 से जाएगा। ठीक है। तो 5 से जाएगा तो 25 पंचे 125, और 5 से 25, फिर 5 एकम 5। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो चाहे हम इसको उल्टा लिख दें, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 बार 5 3 बार 2। तो यही हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था। अगला प्रश्न देख लीजिए 58 का। यदि 72 तथा 180 का मासा इतना है तो लासा क्या होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। ये होता है इसका मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है। तो हमें पहली संख्या पता है, मासा पता है, महत्तम समावर्तक ये हो गया हमारा 36, गुणे हमें लासा निकालना है, और ये हो जाएगा पहली संख्या 72 और गुणे 180 दूसरी संख्या। ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूना 72। तो लासा हमारा क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, तो लासा 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लासा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। तो कितना आता है, तो इसको सरलीकरण कर लीजिए 59 का। तो इसको करिए तो 17 दूना 34, 1 35, तो 35/17 हो जाएगा। और भाग है तो भागे कर दो बटे। ठीक है। 7/10 कर दो, और गुणे इसका गुणे होगा ना, तो इसका गुणे कर दो। चलो ठीक है। 17 एकम 33, 1 34 बटे 33, नहीं यहाँ गुणे होगा 33 34 बटे 33, ये हो जाएगा। अब ये 17 है तो ये इसको सही कर लेते हैं, 35/17 और गुणे 10/7 और गुणे 34/33, ये हो गया। तो हमारा 17 दूना 34, 7 5 35, 5 दूनी 10, 100/33 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम करेंगे 33 एकम 33 3 99/1/33। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो आएगा उसको हम गुणे ये इसको करेंगे। ठीक है। तो हमने इसको कर लिया। हमेशा ये जानी रही कि यदि भाग है तो इसको गुणा करना हो तो इसको हम उल्टा कर देंगे, बस ये दिमाग में रखिएगा।
ठीक है, तो तुरंत हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का मैथ का। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इतने बजे पर चलती है, 90 किलोमीटर की दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। मतलब डिस्टेंस कितना है, हमें 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और टाइम हम लिखा है, जितना आएगा वो टाइम वो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर के कितने बजे वो पहुंचेगी। तो हमें समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमें दूरी पता है कितना है, 90 किलोमीटर, और 72 हो गए हमारा क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो चाल ये हो गई। तो समय हमारा निकाल लीजिए, तो 18 से काट दो, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, तो ये आ गया हमारा 5/4। 5/4 को सॉल्व कर लीजिए, तो 4 से 1 कम, 4 सही 1/4। तो इसको घंटा, ये मिनट, ये घंटा है, इसको मिनट में बना लेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 घंटा और ये होगा 1/4, मतलब क्या 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60/4, तो 4 15 चौको 60, तो ये 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये हो जाएगा हमारा समय आ जाएगा। अब हमें कितना है, हमें कितना दिया, 2 घंटा 15 मिनट दिया है, मतलब 2:15 दिया है। तो इसमें हम 1 घंटा 15 मिनट ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 15 30, तो ये होगा 3:30 PM। ठीक है, ये हमारा समय आ जाएगा, 3:30 पे वो अगले स्टेशन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये 3:30 PM हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आज का हो गया, सारा मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए लगभग। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारा, आपको कोई दिक्कत होती तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।